वेलकम टू द फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज एंड आज हम डिस्कस करेंगे 5 कॉर्पोरेट एक्शंस व्हिच आर डिविडेंड, बोनस इशू, राइट्स इशू, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट. So without any further ado, just quickly press like and subscribe and let's begin. What's up guys, रोहन here. अब शुरू करते हैं डिविडेंड क्या है. एंड अगेन टाइम स्टैम्प्स आपको दिख रहे होंगे, तो जो भी आपको चैप्टर पे जंप करना हो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड गो फॉर दैट. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड सपोज एक कंपनी है, मेरी कंपनी रोहन कंपनी, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मेरा ज़्यादा हो गया, सो आई हैव मोर इन कैश रिजर्व्स. ओके, एंड व्हेन आई हैव मोर इन कैश रिजर्व्स, मेरे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं. या तो मैं कंपनी में ही लगा दूँ फॉर एक्सपेंशन, फॉर फर्दर ग्रोथ, या फिर मैं अपने शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड एक छोटा सा परसेंटेज या एक थोड़ा अमाउंट उनको दे दूँ फॉर होल्डिंग द स्टॉक. अब डिविडेंड के 4 डेट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन डेट. इस दिन कंपनी डिक्लेयर करती है कि इतना % डिविडेंड या इतना अमाउंट डिविडेंड जाने वाला है फॉर द शेयर होल्डर्स. द नेक्स्ट डेट इज एक्स डेट. एक्स डेट का मतलब क्या हुआ? एक्स डेट मीन्स उस दिन अब कंपनी को देखना भी तो होगा कि किस किस को पे आउट करना है, कौन कौन स्टॉक होल्डर्स है. तो उस दिन आपका ये रुक जाता है. उसके पहले वाले जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको ही डिविडेंड पे आउट होता है. रिकॉर्ड डेट इज़ बेसिकली जब सब टैली वगैरह होता है उनके बुक्स का कि किसको देना है डिविडेंड एंड ऑल. ये 2 दिन बाद होता है. लाइक इन दोनों के बीच में 2 दिन का डिफरेंस होता है. एंड द डिक्लेरेशन डेट इज़ व्हेन द कंपनी पेज इट बैक. अब काफ़ी बार ये भी होता है कि जो कोई कंपनी का डिविडेंड आने वाला होता है तो पीपल बाय इनटू दैट शेयर एंड थोड़ा डिमांड से प्राइस बढ़ जाता है. एंड जैसे डिविडेंड मिल गया पीपल सेल दैट शेयर. बट एक्चुअली में पता है क्या होता है? आप जब आप बाय करते हो आप थोड़ा सा हाई प्राइस से बाय करते हो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लोग और कर रहे हैं ये चीज़. ऑलरेडी डिमांड थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है. सो यू बाय एट अ लिटिल बिट हायर प्राइस एंड वही अमाउंट आपको डिविडेंड के तौर पर मिल जाता है. सो एक्चुअल में इतना कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं होता है उससे. सेकेंडली हमें एक और चीज़ देखनी है कि जो हम डिविडेंड का परसेंटेज देख रहे हैं वो फेस वैल्यू पे देख रहे हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू पे देख रहे हैं. अब इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी का शेयर प्राइस है आज के टाइम पे लेट अस से 10,000 रुपीज़. ओके, ये है आज का प्राइस. एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपये का डिविडेंड इशू कर रहे हैं. बट जब ये इस कंपनी ने IPO किया था, IPO नहीं पता आपको क्या है तो यहाँ वीडियो है पूरा, तब इसका प्राइस सपोज 10 रुपीज़ था. तो वॉट द कंपनी विल से इज वी गिव 1000% डिविडेंड्स, जो कि फेस वैल्यू पे देखते हैं. जो हमें एक्चुअल में देखना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग कितना डिविडेंड है, जो कि बना 1%. सो एक ही चीज़ दिमाग में रहेगा. एंड सेकेंडली एक और चीज़ क्या होती है, काफ़ी लोग डिविडेंड के पीछे भागते कि इसका डिविडेंड ज़्यादा है. डिविडेंड जनरली वो कंपनीज देती है जिनका ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट थोड़ा कम है या फिर इतना एक्सपेंशन नहीं कर सकते, उस सेक्टर में इतना इनोवेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल FMCG सेक्टर हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, हाईली इनोवेटिंग कंपनीज. आई डोंट थिंक उन्होंने डिविडेंड दिया है अभी तक. आप कंफर्म करें, कमेंट सेक्शन में बताएगा. एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो सो फार, जस्ट क्विकली प्रेस लाइक एंड फॉर फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन प्रेस सब्सक्राइब. आप यूट्यूब पे सब फनी वीडियोस भी आते रहेंगे, थोड़ा बहुत काम का भी आ जाए तो क्या नुकसान है. द नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन इज बोनस इशू. अब बोनस इशू, और फॉर एग्जाम्पल एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, एंड इस पिज़्ज़ा का प्राइस सपोज 100 रुपये है. एंड हाइपोथेटिकली क्या ड्राइंग है, हाइपोथेटिकली सपोज मैं 100 रुपये का पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकता. मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार, आई कैन नॉट अफोर्ड इट. सो फॉर एग्जाम्पल इस पिज़्ज़ा में 10 स्लाइसेस है, ठीक है. एंड 100 रुपये का पूरा पिज़्ज़ा होने की जगह वॉट आई कैन डू इज़ कि सिर्फ एक स्लाइस 10 रुपये में दे सकते हैं. एंड देन ये चीज़ इसकी मार्केटिंग भी काफ़ी बढ़िया होगी कि पिज़्ज़ा ओनली फॉर ₹10. So more people will come in and then the pizza shop will have to make more pizzas and उनका थोड़ा ज़्यादा sell off हो रहा है, ज़्यादा डिमांड बढ़ गई उनकी. The similar is with the bonus issue as well. For example एक शेयर है, अगेन रोहन कंपनी का ले लेते हैं, जो कि 1000 रुपीज़ का है. ओके, एंड 1000 रुपीज़ काफ़ी लोग के लिए शायद 1000 रुपीज़ का एक शेयर की जगह वो कोई दूसरी कंपनी के 300 रुपये के 3 शेयर प्रेफर करें. बिकॉज जब मैं बोलूँ मेरे पास 50 लाख शेयर हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, बड़ा लग रहा है कि इतने सारे शेयर्स हैं. मैं बोलूँ मेरे पास सिर्फ एक शेयर है सेम उस अमाउंट का, तो सिर्फ एक शेयर
एक थोड़ी इंडियन मेंटालिटी आ जाती है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल ये 1000 शेयर्स है एंड सपोज 1:1 बोनस इशू किया। 1:1 मतलब एक शेयर पे एक यू विल गेट 1 शेयर फॉर होल्डिंग 1 शेयर। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 शेयर थे इसके, ठीक है, तो अब मेरे पास हो जाएंगे 20 शेयर, जो कि ये 1:1 है, एक पे एक एक्स्ट्रा। अब लेकिन इसमें क्या होगा, जो 1000 रुपीज़ का शेयर था वो अब हो जाएगा 500 रुपीज़ का, तो प्राइस भी ऐसे अकॉर्डिंगली कम हो जाता है एंड ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। 1:1 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। फॉर एग्जाम्पल 3:1 हुआ, तो टोटल अब एक शेयर के 4 शेयर्स हो गए, तो प्राइस इसका 250 हो जाएगा। और जनरली क्या होता है, जब प्राइस कम हो गया तो मोर पीपल विल लुक टू बाय इट, क्योंकि वो ज़्यादा लोग के लिए एक्सेसिबल हो गया है एंड ये 500 की जगह थोड़ा सा प्राइस बढ़ सकता है, 250 की जगह थोड़ा सा प्राइस बढ़ सकता है, तो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब मेरे 1000 रुपीज़ के 10 शेयर की जगह 500 रुपये के 20 शेयर हो गए। सो द इफेक्टिव जो वैल्यू है वो सेम है, बस ये तरीका है और लोगों को अपने शेयर्स खरीदने का चांस देने का। द थर्ड कॉर्पोरेट एक्शन है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट भी कुछ सिमिलर ही है। स्टॉक स्प्लिट इज अगेन बेसिकली ये एक शेयर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। एंड इसमें भी अगेन वैल्यू भी वैसी अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का शेयर है तो ये 500 हो जाएगा। अब आप पूछोगे स्टॉक स्प्लिट में और बोनस इशू में डिफरेंस क्या है? एक सटल डिफरेंस है, विच इज़ बोनस इशू में BI में एक शेयर के ऊपर एक शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है या फिर 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सिमिलरली स्टॉक स्प्लिट में एक शेयर को ही 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है। इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है एंड क्यों करते हैं ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स हैं। एंड अगेन एक चीज़ आप दिमाग में रखेगा यहाँ पे कि बोनस इशू इज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3:1, तो मेरे को 3 शेयर्स मिलेंगे ऑन होल्डिंग 1 शेयर। एंड फॉर एग्जांपल स्टॉक स्प्लिट में ये रेशियो का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, 1:2 है, मतलब मेरे को एक शेयर का 2 शेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा। द फोर्थ कॉर्पोरेट एक्शन इज राइट्स इशू। हाँ, तो पहले बुलेट निकाल ले। द फोर्थ कॉर्पोरेट एक्शन इज राइट्स इशू। अब राइट्स इशू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी आई थिंक लास्ट ईयर पैंडमिक के दौरान रिलायंस ने ये राइट्स इशू एक्सरसाइज किया था। सो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है, ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करना है फॉर वट एवर रीज़न, एंड व्हाट इट कैन डू इज़ ये जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इनको एक इन्विटेशन सॉर्ट ऑफ मिलता है कि आप अगर शेयर खरीदना चाहो एक्स्ट्रा तो हम आपको एक डिस्काउंटेड रेट पे दे देंगे। एंड इसका एक ये होता है कि यू नीड टू बी द शेयर होल्डर बिफोर द रिकॉर्ड डेट। तो इफ़ यू आर द शेयर होल्डर बिफोर द रिकॉर्ड डेट यू विल गेट एन इन्विटेशन टू बाय शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज रिलायंस के 100 शेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, so I will get an invitation to buy 100 more shares at a discounted price, and for example 30% discount है, 30% is quite a lot, last year 14% पे था। so अब मैं और सपोज मेरे पास 100 शेयर थे एंड रिलायंस के शेयर का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये है, तो ये हो गया 10,000 रुपीज़, राइट। अब आई विल हैव एन इन्विटेशन और एन ऑफर, एन ऑप्शन to buy 100 more shares at a discounted rate. Last year I think 14% discount था, which is about 86 rupees. ये different होता है, 14% कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। So I can buy the 100 shares effectively at 8600. So अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास अब टोटल 200 शेयर्स हो गए, राइट। तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ गया, 10,000 मैंने 100 शेयर्स के थे, 8,600 का, ठीक है, तो इट इज़ अबाउट 9,300 रुपीज़ फॉर 100 शेयर्स। तो मैंने 100 रुपये का शेयर इफेक्टिवली 93 रुपीज़ में ख़रीदा इफेक्टिवली। अब इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ कि आई कैन एक्सरसाइज इट, कि मैं अगेन खरीद लूँ ये शेयर्स जो हमने यहाँ पे देखा। द सेकंड वन इज़ आई कैन रिनाउंस इट। रिनाउंस इट मीनिंग जो मेरा इन्विटेशन है टू बाय मोर शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस, आई कैन सेल इट टू समवन एल्स।
फॉर एग्जाम्पल ये सपोज बुक मेरा दोस्त है, तो सपोज इसके पास रिलायंस के शेयर्स नहीं थे बिफोर दी रिकॉर्ड डेट, एंड मैंने अपना जो इन्विटेशन था मेरा मैंने इसको दे दिया और मैंने इससे कहा ठीक है तो मेरे को 5 रुपये पर शेयर दे देना एंड यू कैन एक्सरसाइज दिस इज योर इनवाइट। ओके, सो व्हाट विल हैपन इज मेरे को जब 5 रुपये पर शेयर मिल गया तो माई इफेक्टिव प्राइस विल बी 100 - 5 विच इज़ 95, एंड फॉर हिम फॉर माई दोस्त उसका 86 ओरिजिनली प्राइस होता, बट 5 रुपीज़ ने मेरे को दिया तो 91 हो गया, राइट। सो इसने 100 रुपये का शेयर 91 में ख़रीद लिया, हम दोनों का फ़ायदा हो गया, हम दोनों खुश। एंड कभी कभी क्या होता है कि हमेशा नहीं होता, हो सकता है कभी कभी होता है कि जब एक्सरसाइज हो जाता है राइट्स इशू, उसके बाद थोड़ा सा शेयर प्राइस फॉल हो जाता है बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर्स हैज़ इंक्रीज्ड, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड मोर और लेस उतनी ही है, तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम हो जाता है, बट दैट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल कॉर्पोरेट एक्शन इज बायबैक ऑफ शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर यहाँ तक रुक रहे हैं, आप सीख रहे हैं आप कुछ, आई क्लैप फॉर यू बिकॉज अगेन यूट्यूब पे फनी वीडियोज़ काफ़ी हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इन योर माइंड। सेकेंडली, please press like and subscribe, it will only help you and give me a little bit incentive to make these videos, and as a reward here's a cute pic of a cute cat. A buyback of shares meaning कि जो शेयर्स ऑलरेडी शेयर होल्डर के पास है, जो प्रोमोटर्स है उस कंपनी के, जिन्होंने कंपनी शुरू की थी, या फिर जो शेयर बड़े इन्वेस्टर्स है उस कंपनी के, वो शेयर्स और वापस खरीद रहे हैं। अब एक काफ़ी सारे रीजंस के हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी डन टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। जैसे कुछ टाइम पहले L&T ने कोई कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर किया था। हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब फॉर एग्जांपल इस मेरे दोस्त की कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, तो मैंने इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए, तो इन अ वे मैं ओनर हो गया इसका, राइट, एंड देन आई कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस एंड आई कैन डू एवरीथिंग विद इट। सो एक चीज़ बोर्ड प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंडली, इट कैन बी डन टू कंपनी शायद डीलिस्ट हो रही हो, जैसे पहले लिस्ट हो गई थी स्टॉक मार्केट में, अब डीलिस्ट हो रही हो, एंड अगेन प्रोमोटर को अपना स्टेक बढ़ाना हो या अंदर कुछ इंटरनल कुछ हो कंपनी का, दैट इज ऑल डिफरेंट। सो दीज वर द 5 कॉर्पोरेट एक्शंस। टड़ा, अगेन बिफोर लिविंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज मिल जाएगी आपको, पूरी प्लेलिस्ट है, और ये भी उसी का पार्ट है, कंटिन्यूड कोर्स टाइप है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, एंड उस पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर है इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।